Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Banjeet Kaur. I am a housewife and a proud TLF creator. तो बिजनेस तो करना है लेकिन पैसे नहीं हैं। आपका भी डेफिनेटली यही क्वेश्चन है, ये सवाल है आपका कि हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तभी आपने इस वीडियो को ओपन किया है। ठीक है, तो ओपन किया है तो चलिए इस बात पर डिस्कस करते हैं और डिटेल जानते हैं कि अगर पैसा नहीं है फिर भी बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस है, उसमें आपको जिस चीज का बिजनेस करना है वो प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है उसके सिर्फ दो ही बेस होते हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेस होता है या फिर वो सर्विस बेस होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी बनवाने पड़ते हैं। जिस जगह पे आपने वो बिजनेस को स्टार्ट करना है उसके लिए वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, वहां पे ऑफिस भी बनवाना पड़ेगा। अगर वो आप लेते हो, मतलब प्रॉपर्टी को आप खरीद के काम करते हो तो आपकी खुद की होती है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते, आप रेंट पे कुछ लेते हो तो आपको मंथली वो रेंट को पे करना पड़ेगा। कुछ लोग को अपने साथ ज्वाइन कराना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ रखना पड़ेगा, फिर आप हर मंथ उनको कुछ सैलरी भी देंगे, क्योंकि कोई भी जॉब है वो किसी ना किसी पर्सन के लिए बिजनेस है। आप जो भी जॉब करते हो वो आपके लिए जॉब है, आपको उसमें हर मंथ सैलरी मिल रही है, लेकिन जो उसका ओनर है उसके लिए वो चीज एक बिजनेस है। वो आपका समय खरीदता है और आपको समय के बदले में पैसे देता है। आप वहां पे काम करते हो, आपकी जॉब 8 घंटे की है, 10 घंटे की है या 12 घंटे की है, आपको जितने टाइम आप देते हो उसके हिसाब से सैलरी मिल जाती है, राइट। तो अब बात करते हैं कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके लिए अगर मिनिमम बात करें तो कम से कम 20 लाख से लेके 50 लाख तक, ये बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है। क्योंकि अब हर एक चीज को इंक्लूड करें, आप खुद से कैलकुलेट करके देखें, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे आप, वो प्रोडक्ट को आप खुद तो घर घर जाके दोगे नहीं, फिर आपका बिजनेस कैसे हुआ। कुछ लोगों को रखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए भी, उसको कस्टमर को देने के बाद कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं या नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों की प्लानिंग होती है। तो इनमें जो है वो काफी एफर्ट्स भी लगते हैं, काफी टाइम भी लगता है और काफी इन्वेस्टमेंट भी लगती है। तो लेकिन आप करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिनमें आपको मिनिमम अमाउंट के साथ जो है वो स्टार्ट करना होता है। यानी कि वो एक बना बनाया बिजनेस होता है जिसमें आप सीधा सेल्स पर जंप करते हो। अब सेल्स कैसे करनी होती है, अब आपको घर घर जाके उनके प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, नहीं, उनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से काम होता है। जैसा कि मैं फॉरएवर में काम करती हूँ, तो फॉरएवर में भी 2 तरीके हैं पैसा अर्न करने के लिए, वो भी एक बिजनेस है। अगर फॉरएवर में आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हो तो आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाते हो, यानी कि वो बिजनेस आपका हो जाता है। अब आप उसमें सेल्स को कैसे इंक्रीज कर रहे हो, या तो बिजनेस पार्टनर्स को अपने साथ ज्वाइन करवा के, जो भी पर्सन नया ज्वाइन करेगा वो उसमें जो फर्स्ट लेवल होगा उसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो लगाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है और जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी के हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है, तो वो उसका कस्टमर बन के यूज करेगा। यानी कि आप कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके दोगे, उसके बदले में कंपनी आपको कुछ कमीशन देगी। वहां पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती किसी भी बिजनेस में। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते हैं, तो वहां पे आपको कोई मंथली फिक्स सैलरी नहीं मिलती। आप जितना ज्यादा टर्नओवर जनरेट करते हो उसके हिसाब से आपको कमीशन इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो आप मिनिमम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फॉरएवर बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए एक तो लेवल होता है 2cc जो कि अप्रोक्स 30,000 का होता है, एक होता है मिनिमम अमाउंट जो कि 5K का होता है। अब 5K से अगर आप स्टार्ट करते हो तो कैसे, 5K से स्टार्ट करते हो तो आपको कंपनी 2 मंथ का टाइम देती है कि आप 2 मंथ में धीरे धीरे अपना जो लेवल है उसको कंप्लीट कर लिए और फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाइए। अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करते हो तो आप सिर्फ इंडिया में एलिजिबल होते हो अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हो तो फॉरएवर कंपनी जितने भी देशों में काम कर रही है, जितने भी
कंट्रीज में रन कर रही है, आप वहां पे ग्लोबली बिजनेस को कर सकते हो। अब सिचुएशन है कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करें? अब आप ही बताइए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हो। क्या मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप 5,000 से स्टार्ट करो या फिर 30,000 से स्टार्ट कर सको? 30,000 से मार्केट में कोई भी बिजनेस, यानी कि आपकी खुद की भी कोई अगर दुकान करना चाहो, लेडीज हैं अगर वो कोई पार्लर खोलना चाहे या कोई बुटीक खोलना चाहे, या फिर जेंट्स हैं कोई करियाने की शॉप करना चाहे, कोई कपड़े की शॉप करना चाहे, क्या वो मिनिमम 30,000 से स्टार्ट हो सकती है? और अगर इन केस आप कर भी लेते हो 30,000 का, वहां पे आप प्रोडक्ट रख भी लेते हो, सामान रख भी लेते हो, क्या आप उसको जल्दी से रिकवर कर लेते हो? 30,000 में इतना ज्यादा सामान नहीं मिलता, इतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता कि जिससे आप लॉन्ग टाइम तक उस बिजनेस को कर सको। लेकिन फॉरएवर में ये जो लेवल होता है ये वन शॉट में करते हैं, वन टाइम ही इसको करना होता है, ये परमानेंट लेवल होता है। लाइफ में आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है। जब आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, लेकिन उसको करते कैसे हैं? उसको करने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम हैं। ऑनलाइन में आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि अब टाइम की अपडेट के साथ आप अगर कोई जॉब पर्सन है तो आप उसको पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट कर सकते हो। हाउस वाइफ हो तो अपने घर के काम के साथ साथ उसको 2 से 3 घंटे निकाल के उसको कर सकते हो। कोई स्टूडेंट है तो वो उसको पार्ट टाइम में अर्निंग करने के लिए, अपनी अर्निंग को स्टार्ट करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर 30,000 नहीं है तो मिनिमम 5K से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपका माइंड सेट है कि आपको बिजनेस ही करना है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस, जो कि बना बनाया बिजनेस है, उसको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना खुद का बिजनेस 0 लेवल से स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, और दूसरी बात कि आपको उसमें मंथली कुछ ना कुछ जरूर इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसके साथ ही आप दुनिया के किन्हीं भी रिचेस्ट पर्सन को, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन को या ऑल ओवर इंडिया में रिचेस्ट पर्सन को अगर सर्च करके देखते हैं तो वो एक बिजनेसमैन ही है। कोई भी जॉब वाला पर्सन रिचेस्ट की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि वो जॉब करता है लेकिन किसी न किसी पर्सन के लिए वो बिजनेस है। और बिजनेसमैन आज के टाइम में या पिछले चले आ रहे टाइम में सबसे ज्यादा अर्निंग करते हैं। अब वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं। अब ऑटोमेशन सिस्टम से भी काम हो रहा है, तो ऑटोमेशन के भी अलग अलग टूल्स हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सारे पर्सन बिजनेस नहीं करते, लेकिन जो पर्सन बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप जॉब करते हो तो जॉब में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। अगर आप पूरी लाइफ की भी कैलकुलेट करो तो आपकी लाइफ की कैलकुलेशन में वो 2 से 3 करोड़ ही आप पूरे लाइफ में कमा सकते हो, और उसमें आप सेविंग क्या करते हो। बिजनेसमैन ये सारी कैलकुलेशन करके उसके बाद यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आप फिर भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्ट करते हो और आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल जाता है। आप उसके बिजनेस ओनर बन जाते हो और फिर आप अपने एफर्ट्स के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से उसको कर सकते हो। डिटेल में जानना चाहते हो कि मैं कैसे फॉरएवर बिजनेस को एक हाउसवाइफ होके कर रही हूँ, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस लिंक को विजिट कीजिए और हमारे सिस्टम के बारे में अच्छे से जानिए। और बिजनेस के साथ साथ और 4 से 5 इनकम सोर्सेस हम कैसे ले रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।